सोचा था कि हम लोग जो हैं वो नेशनल हाईवे 154A धरवाला के पास से जो है उसको छोड़ देंगे और सामने वाली तरफ से सफ़र करेंगे, यानी कि त्रिलोचन महादेव की ओर से जाएंगे। तो इस वक्त मैं त्रिलोचन महादेव क्षेत्र में ही मौजूद हूँ और वहीं से अपना सफ़र जो है भरमौर की ओर कर रहा हूँ। इसलिए मैं ये शायद लगा रहा हूँ क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है आज से, जब से मैं पैदा हुआ हूँ या जब से यहाँ पर मैंने बुज़ुर्गों से बात की है कि भरमौर के लोग जो हैं वो बाया यहाँ त्रिलोचन महादेव से होते हुए जो है वो धरवाला से आगे निकले हूँ और ना ही कभी ऐसी स्थितियाँ जो पैदा हुई हैं। लेकिन आज जो है कई दशकों के बाद इस तरह के हालात पैदा हुए हैं कि अब लोग जो हैं वो बाया चूड़ी बाइफिकेट होते हुए जो है वो बाया त्रिलोचन महादेव अब लोथल के पास जो है वो पहुंच रहे हैं और फिर यहाँ से जो है वो अपने अपने गंतव्यों की ओर जा रहे हैं, भरमौर की ओर जा रहे हैं या भरमौर के एडजॉइनिंग जो स्टेशन है वहाँ पर जा रहे हैं। फिलहाल मेरे पीछे देख सकते हैं साएँ साएँ करती हुई मटमैली ये रावी जो है आगे बढ़ती जा रही है चंबा की ओर। ये देखिए ये चंबा की ओर जा रही है, उफान पर है और हालांकि अभी थोड़ा सामान्य हालात हैं। बारिश सुबह से ही हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और इस हल्की हल्की बारिश के बीच जो है बहुत से श्रद्धालु भक्त, बहुत से धार्मिक यात्री जो मणिमहेश गए हुए थे वो भी वापस लौट रहे हैं। ये भी आप लोग देख ही सकते हैं इन तस्वीरों में। ये लोग कहाँ से, भाई साहब कहाँ से आए आप लोग? मणिमहेश से आए हैं। मणिमहेश आप पहुँच गए थे कि अभी नीचे से ही आगे वापस ऊपर गए थे? तो वापस ही कब हुई वहाँ से? सोमवार को। तो क्या सिचुएशन है वहाँ? तो क्या है वहाँ पे? कोई प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा है और हम लोग क्या नाम है चमेरा 3 में रुके थे तो वहाँ भी बहुत बुरा हो। चलिए, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो परेशान लग रहे हैं। जी भाई क्या कहना चाहेंगे, कब आए थे आप? 10-12 दिन हो गए। कहाँ से आप? पालमपुर। अच्छा पालमपुर से आप, तो 10-12 दिन से आप वहीं फंसे हुए थे? अच्छा, क्या शुभ नाम है अपना? संजय। और कितने लोग हैं आप पालमपुर के आसपास के? ये सारे ही हैं, अभी चले हुए हैं। सारे कांगड़ा गई है? चलिए ठीक, सब कुशल है ना? ठीक है सब? अभी तो ठीक है सर। ओके ओके। और तो पीछे कितने लोग होंगे? अभी ड्राइवर लोग ही रहे हैं, बाकी तो सवारी जो निकल आई है ना, अब उतना ज़्यादा नहीं रहेगी। अब इतने नहीं है, लेकिन जो ड्राइवर है खाना नहीं मिल रहा ज़्यादातर है। चलो प्रशासन ने थोड़ी थोड़ी जगह पे राशन के लिए लगाए हुए हैं तो खा रहे हैं, अगर ना हुए तो कुछ नहीं जी। लेकिन इतनी परेशानी है कि अब हमें गाड़ियाँ खरीद, नई गाड़ियाँ खरीद करके 2-3 दिन मिली हुए हैं। हाँ, तो और की कोई सिचुएशन नहीं है और प्रशासन कुछ एक्शन ले नहीं रहा। जी जी। अगर प्रशासन एक्शन लेता तो शायद हम जल्दी निकल जाए। चलिए, वहाँ से एक जेसीबी लगी हुई है, उसके हिसाब से चला हुआ था। जी जी ठीक, ओके धन्यवाद। तो देखिए अब क्योंकि ये यहाँ से आए हैं, जज्बात हैं, परेशान हैं, जाहिर सी बात है। अभी इनकी नई नई गाड़ियाँ चाहे उन्होंने वो कैसे कैसे करके ली होंगी, तो ये लोग बता रहे हैं कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन हकीकत उससे थोड़ा सा उलट है। क्योंकि अब ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हम लोग भी कल तक जो है वो जब चंबा में थे तो लोगों की इन्हीं बातों से को सुनकर हमें लग रहा था कि वाकई में ग्राउंड पर कुछ नहीं हो रहा होगा, लेकिन नहीं। बीते कल से हम लोगों ने देखा कि चाहे हम लोग इस हाईवे की ही बात करें तो एक नहीं दो मशीनें दोनों तरफ से जो है वो लगी हुई हैं, रोड को खोलने में लगी हुई हैं। और जहाँ पर हमने खुद जाकर देखा था कि यहाँ पर हालात जो हैं वो 2-2 दिन तक सही नहीं हो सकते हैं, यानी कि ये जो रोड नक्शे से गायब हो गए हैं इनको रिस्टोर करना, यहाँ पर दोबारा से वाहन को चलाना जो है उसके लिए काफ़ी चुनौती भरा ये काम है और काफ़ी समय लगेगा। लेकिन देखिए इन लोगों ने महज 24 घंटों के अंदर ही इन्होंने धरवाला तक जो है छोटे वाहन को पहुंचाने का प्रयास किया है, जो अपने आप में जो है एक बड़ी बात है। तो फिलहाल जो है कहीं ना कहीं युद्ध स्तर पर जो है वो काम चल रहा है और ऐसा नहीं है, सरकार के बड़े नुमाइंदे जब ग्राउंड पर उतरते हैं तो तमाम सारी चीज़ें जो है वो सुधर जाती हैं, हालात सामान्य होने लगते हैं और जो प्रशासन होता है, प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी होते हैं, उनकी भी हौसला अफजाई होती है, उनको भी उम्मीद बंधती है कि अब दिक्कतें नहीं आएंगी और उनके दिशा निर्देशों पर, सरकार के दिशा निर्देशों पर तमाम कार्य जो है मुकम्मल होते हैं और वो हो रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हालात जल्दी सामान्य नहीं होंगे। स्थायित्व जो हम चाह रहे हैं कि पहले जैसे हालात हो जाएं, तो उसके लिए तो अभी सालों साल लगेंगे, क्योंकि जो ज़ख्म मिले हैं उनको भरने में जो है ये घाव बहुत गहरे हैं और इनको भरने में काफ़ी समय लगेगा। उसके लिए इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन अस्थाई व्यवस्था जो है वो निश्चित तौर पर कर दी जाएगी। और क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती इस लाइफलाइन जो कि भरमौर की लाइफलाइन है नेशनल हाईवे 154A, उसको रिस्टोर करने की है। अगर ये नहीं होती है तो भरमौर जो भरमौर है, पर्टिकुलर जो भरमौर क्षेत्र है, वो तो एक
छोटा सा एक कस्बा है, लेकिन उसके एडजॉइनिंग जो गांव हैं, उसकी जो पंचायतें हैं, उनके जो गांव हैं वो बहुत दुर्गम है, दूर दूर क्षेत्रों तक फैले हुए हैं। और वहाँ पर अगर कोई बुजुर्ग बीमार होता है, कोई हमारी माता बहन अगर किसी समस्या से दो चार होती है, कोई भी बीमार होता है या कोई परेशानी होती है, कोई कैजुअलिटी होती है, तो उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक, जहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पर जनरल हॉस्पिटल है, जहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, वहाँ तक पहुँचाना जो है वो मुश्किल है और काफ़ी चुनौतियों भरा रहने वाला है। तो वो जो है वो अगर जल्द से जल्द ये सुविधाएं जो है वो लोगों को मिले और उसके लिए हेली टैक्सी जैसी सुविधाएं, हेली एम्बुलेंस जैसी सुविधा भी प्रोवाइड करवाई जाए, भविष्य में इस बारे में सोचा जाए, तो ये बेहद ज़रूरी रहेगा। अन्यथा ये हालात जो है वो हमेशा ही ऐसे ही रहने वाले हैं, सुधरने वाले नहीं हैं। शुक्रिया।